नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर एक डला यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्नों को हल करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम भिन्नों का जोड़ और दूसरे नंबर भिन्नों का घटाना तथा भिन्नों गुणा और भाग करना सीखेंगे आज के इस क्लास में। और भिन्नों को हल करना सीखेंगे, लेकिन हमने भिन्नों के बारे में डिटेल से पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की इस क्लास में केवल हम डिस्कस करेंगे भिन्नों का जोड़ तथा घटाना के बारे में। इसके अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे भिन्नों का गुणा क्या होता है और भिन्नों का भाग क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर में भिन्नों का जोड़ सीखते हैं। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ सीखते हैं। आखिर भिन्नों का जोड़ होता क्या है, इसके बारे में अब डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए इसमें यदि हम भिन्नों का जोड़ की बात करें तो इसमें तीन केस हैं। तीन केसों में सभी सवाल हल हो जाएंगे। जैसे केस नंबर वन, केस नंबर वन केस नंबर वन में क्या है कि जो भी भिन्न होंगे उसके हर समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, केस वन के अंतर्गत जैसे कि 3/5 है प्लस 2/5 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे? देखिए केस वन में क्या है कि हर समान होगा। केस वन में क्या होता है कि कोई भी भिन्न होगी तो यदि इन्हें हमें जोड़ना है तो हर जो होगा वो समान होगा। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, हम जानते हैं भिन्न में अंश और हर होता है। अब इसमें क्या होगा कि ये 5 है, ये 5 है, हर समान है, तो इसे जोड़ने के लिए हम केवल इन्हें जोड़ते हैं आपस में। 5 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 ही रहेगा। हर यदि समान होगा तो 5 ही लिखेंगे हर में। अब देखिए 5 का भाग 5 में दोगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। इस प्रकार से आंसर आ जाता, एक आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो 17/7 है प्लस 5/7 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर भी हर समान है। यदि हर समान होता है तो हम केवल अंशों को जोड़ देते हैं और हल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 हर समान है तो नीचे 7 लिखेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। 17/5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 22 लिख देंगे। इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 9/8 है प्लस 5/8 है। अब इसे करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भी हर समान है। यदि हर समान होगा तो हम बटे में हर लिखेंगे और अंश को हम जोड़ देंगे। 5 5 9 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 लिख देंगे। अब देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे। 2 से कट रहा, 2 7 14 और 2 चौको 8, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7/4। इस प्रकार से ये आ जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2। देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2। आखिर केस नंबर 2 में है क्या? केस
नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 3/5 है प्लस 7/8 है। देखिए केस नंबर 2 में एक खास बात होगी कि ये जो दो संख्याएं होंगी हर, इनका जो मासा होगा वो 1 होगा। जैसे यदि 5 और 8 का मासा निकालेंगे तो 1 होगा। एक प्रकार से देखें तो यदि दोनों संख्याएं अलग अलग हो तो उनका मासा हमेशा 1 होता है। जैसे ये 5 है और 8 है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉमन ना हो तो इसका जो मासा होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं यदि जिनका दो हरों का मासा यदि 1 होगा तो उसके लिए केस नंबर 2 में बताया गया है। देखिए अब इसे हल करना है तो कैसे करेंगे, यदि 5 और 8 का मासा 1 है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। 5 8 40, तो नीचे लिख देंगे 40, यानी 5 का गुणा 8 में करा देना है, 5 8 40 हो जाएगा। और 8 का गुणा 3 में कराना है, 8 3 24, 24 प्लस करेंगे, प्लस लगा है प्लस करेंगे, फिर 5 7 35, 35 लिख देंगे। 35 लिखने के बाद अब इसे आगे हल करेंगे। अब देखिए बटे में कितना आएगा, 40 आ जाएगा। फिर इन्हें हमें जोड़ना है, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आएगा, 59 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हल हो जाती है। और एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 5/6 प्लस 6 दो बार गया, 2 का गुणा किसके साथ, 6 के साथ करा देना, प्लस लगा है प्लस लगाओ। अब देखिए 6 का भाग 6 में देना है तो 6 में दे देंगे, तो 6 का भाग देंगे 6 में तो एक बार जाएगा, 5 के साथ 1 का गुणा करा दो। इस प्रकार से अब देखिए 6 दूनी 12 आ जाएगा, प्लस लगा प्लस लगाओ, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा और बटे में 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 12, 12 5 17, 17 बटे कितना आएगा, 6। इस प्रकार से ये हल हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, जैसे कि मान लो 8/10 है और प्लस 7/16 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, इसमें भी वही करना, सबसे पहले 10 और 16 का हमें लासा निकालना है, तो 10 और 16 का लासा निकालेंगे, 2 पंचे 10 आएगा, फिर 2 8 16 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से काटी 5 नहीं कट रहा तो ऐसे उतार दो, 2 चौको 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 एक अन्नम 2 आ जाएगा, फिर 5 से काट दो, 5 एक अन्नम 5। इस प्रकार से कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 8 दून 16, 16 25 80, तो कितना आ गया लासा, लासा जो आ गया वो 80 आ गया, 80 लिखेंगे। फिर देखिए 10 का भाग 80 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 10 8 80, यानी 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 8 के साथ करा देना है, प्लस लगा है प्लस लगा देना है, 16 का भाग 80 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 16 5 80, यानी 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा इस 7 के साथ कराना है, तो 5 का गुणा 7 के साथ करा दिया जाएगा, तो कितना आएगा, 8 8 64 आ जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाओ, 7 पना 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर बटे में 80 करेंगे। अब इसे आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, आगे यदि हल करेंगे तो आ जाएगा, इन्हें जोड़ना है तो 5 4 9 आ जाएगा और 6 3 9, यानी कि 99 आ गया, बटे में कितना 80। इस प्रकार से यहाँ हल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे भिन्नों का घटाना क्या होता है। हमने भिन्नों के जोड़ के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे भिन्नों का घटाना।
देखिए भिन्नों का घटाना क्या होता है दूसरे नंबर में, भिन्नों का घटाना, घटाना। देखिए समझते हैं भिन्नों का घटाना, इसमें भी केस 3 बनेंगे। जैसे केस नंबर 1 में हमने क्या बताया था जोड़ में कि हर समान होता है, तो इसमें भी हर समान होगा। जैसे 7/8 है माइनस का 3/8 है। अब इसे हल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हर समान है तो केवल केवल उसमें जोड़ देते थे, इसमें घटा देना है। तो 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, नीचे 8 लिखोगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हल हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 15/9 है माइनस 5/9 है। अब इसे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर भी क्या हर समान है, तो नीचे हम 9 लिखेंगे और इन्हें घटा देंगे। यदि जोड़ होता तो जोड़ देते, तो कितना आएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हल हो जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 2। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। आखिर केस नंबर 2 में क्या है, जैसे कि केस नंबर 2 में क्या बताया था हमने कि जो हर का मासा होता है वो 1 होता है। जैसे कि 8/5 है माइनस 3/7 है। अब देखिए यहाँ पर यदि 5 और 7 का मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये अलग प्रकार का केस है, केस नंबर 2 के अंतर्गत रखा गया। अब इसे हल करने के लिए एग्जाम्पल नंबर ये 1 है। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे आपस में गुणा करेंगे, 5 7 35 आ जाएगा, 35 लिखेंगे और 7 7 8 56 आ जाएगा, 7 8 56 करेंगे, माइनस लगाओ, 5 3 15 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ अब इसे सॉल्व कर लेंगे आगे। तो 35 तो नीचे रहेगा, 35 नीचे कर दिया। अब क्या करेंगे, 56 में से 15 घटाना, 6 में से 5 जाएगा आ जाएगा 1, और 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से निकल जाता है, सबसे आसान तरीके से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जैसे 9/13 है और माइनस 5/2 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए अब यहाँ पर भी 13 और 2 का यदि हम मासा निकालेंगे तो 1 ही आना है। और देखिए दोनों अलग अलग प्रकार की संख्या, जो कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार से हल करेंगे। 4 दूनाई 26 आ जाए, नीचे रहेगा, 35 नीचे कर दिया। अब क्या करेंगे, 56 में से 15 घटाना, 6 में से 5 जाएगा आ जाएगा 1, और 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से निकल जाता है, सबसे आसान तरीके से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जैसे 9/13 है और माइनस 5/2 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए अब यहाँ पर भी 13 और 2 का यदि हम मासा निकालेंगे तो 1 ही आना है। और देखिए दोनों अलग अलग प्रकार की संख्या, जो कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार से हल करेंगे। 4 दूनाई 26 आ जाएगा, 26 लिखेंगे, 4 दूनाई 26 आएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का गुणा 9 में करेंगे, दुनाई 18 आ जाएगा, 18 कर देंगे। फिर देखिए 13 बचे 65, माइनस का 65 आ जाएगा। अब देखिए अब 18 में से 65 कैसे घटाना है, देखिए ये नीचे तो 26 आएगा। हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी यदि घटाना होता तो बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं। तो 65 में से कितना घटाना, 18, 18 घटाइए तो कितना आएगा, 15, 15 से 8 जाएगा 7, 5 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 47 आएगा। 47 तो आएगा, लेकिन अभी हमें चिन्ह निर्धारित करना है कि इसमें देखना कौन सी संख्या बड़ी, 65 बड़ी है तो 65 के आगे कैसा चिन्ह लगा है,
ऋण का लगा है तो ऋण लगा देंगे। हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह लगाते हैं। यदि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना है तो हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 47/26 आ जाएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 3। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें किसी भी प्रकार का घटाना आ सकता है, यानी केस नंबर 1 में केस 1 भी आ जाता, केस 2 भी, और केस 3 तो मौजूद ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्न आ सकती है जिसे हम आसानी से घटा सकते हैं। जैसे 7/8 है माइनस का 5/10 है। अब देखिए इसे घटाना है तो कैसे घटाएंगे, फिर वही प्रोसेस को अपनाना है, जिस प्रकार से जोड़ में किए थे उसी तरह घटाना में करना है। सबसे पहले करना है लासा निकालना 8 और 10 का। तो 8 कामा 10 का लासा निकालो, 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 लिखेंगे, 2 से काटेंगे ये 5 ही लिखा रहेगा, फिर 5 से काट देंगे तो ये इस प्रकार से कट जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, यानी कितना गया लासा, लासा आया 40, 40 लिख देंगे। अब देखिए 8 का पहाड़ा 40 में पढ़ना है तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40 यानी 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 7 के साथ करा देना है। इस प्रकार माइनस लगा, माइनस लगाओ। अब 10 का गुणा यानी 10 का भाग देना 40, 10 चौक 40, 4 बार जाएगा तो 5 के साथ कितना 4 का गुणा करा देंगे। अब आगे हल करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा, 35 आएगा प्लस कितना 5 चौक 20 आएगा, 5 चौक 20, 20/40 आएगा। तो अब इसे यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, 55 55/40 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि जोड़ होता तो हम जोड़ देते, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्न आ सकती है, यानी केस नंबर 3 में। जैसे जैसे 5/18 है माइनस का, जैसे 5/10 है और 1/18 है। अब इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका जो है लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे कितना आएगा, जैसे 10 और 18 का लासा, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 नहीं 18, 5 3 से काटोगे तो 5 ही रहेगा और 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटो ये 5 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा, 5 से काट दो तो 3 दूनी 6, 6 18, 18 पंचे 90, यानी कितना लासा आ गया, लासा आ गया 90, 90 आ गया। अब करेंगे क्या, 10 का भाग 90 में देंगे, 10 नहीं 90 9 बार गया तो 5 के साथ कितने गुणा कराएंगे, 9 का करा देंगे। माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 18 के भाग 90 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, 5 का गुणा 1 के साथ करा देना है। अब आगे हल करेंगे, 9 8 90 45, 45 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ये बटे कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे कितना आएगा बताओ, 45 में से 5 घटाओगे 40 आएगा, 40/90। अब इसे काटोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 काट दो तो 4/9 आ जाएगा, कितना आएगा 4/9। इस प्रकार से यहाँ हल हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 था।
आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा। यदि इसी तरह की वीडियो देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। आज के इस क्लास में हमने क्या बताया, भिन्नों का जोड़ तथा भिन्नों को घटाना बताया है। लेकिन इसके अगली वाली क्लास में, जो कल की क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। धन्यवाद।